हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जानने के लिए बहुत खुशी हुई कि आप सभी को मेरे चैनल्स अच्छे लग रहे हैं और मेरा समझाना आपको अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं मैम ये सम कर दीजिएगा या क्वेश्चन नंबर बता रहे, तो उस हिसाब से मैं कोशिश काफ़ी करी। लेकिन दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से मैं वो टाइप के ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और आप उसके बेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेल ऑफ कन्वर्जन का ही टॉपिक है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे अभी पेपर सोल्यूशन लिया है। दोस्तों, पेपर में थोड़ा सा चेंजेस आ गया। ये 2019 का पेपर अभी हम लोग यहाँ पे लिए, जहाँ पे हम लोग को कंपलसरी 2 में से अटेंड करने पड़ते, जबकि अभी हाल फिलहाल में VNSU का हम लोग का पैटर्न चेंज हो गया है। 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको जो भी 2 आते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। दूसरा, जो आता है परफेक्ट प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है क्वेश्चन 2019 का सेकंड वाला। आप चाहो तो पेपर डाउनलोड कर सकते हो या स्क्रीन पे भी आपको पेपर दिख ही रहा होगा तो आप वो पेपर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग को दिया है तृप्ति, सृष्टि एंड रुष्टि वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। नीचे हम लोग को बैलेंस शीट दे दी है। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 द फॉर्म वॉज कन्वर्टेड इनटू संतपुति अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। उसमें नीचे हम लोग को कंडीशन दे दी। हम लोग को बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम लोग की रिक्वायरमेंट है सेल ऑफ कन्वर्जन का, वैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिया। पहले तो हमारा नेट असेट्स आ गया, जिसमें टोटल असेट्स में से हम टोटल लायबिलिटी को माइनस करते हैं। फिर हमने परचेज कंसिडरेशन बना दिया और फिर जो हम लोग को स्टेटमेंट नीडेड है वो मैंने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, सबसे पहले हम असेट्स पे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग को बोला है द कंपनी टुक ओवर ऑल द रियल असेट एक्सेप्ट कैश एंड द लायबिलिटी एक्सेप्ट सृष्टि लोन। 2 चीज़ को छोड़ के बाकी सारे असेट्स ले लेना है और लायबिलिटी ले लेना है। सेकेंड पॉइंट हम लोग को बोला है कंपनी विल टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट द मार्केट वैल्यू। तो हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू कितना दिया है, 2,40,000। हम यहाँ पे कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। करेंगे कैसे, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। ठीक है, तो हम लोग का कितना आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख। ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला हुआ है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक अप टू ₹1,98,000। हमको स्टॉक का वैल्यू कितना दिया था, पहला वाला वैल्यू 1,83,000 था। अब हम लोग को इंक्रीज करके कितना रखना है, 1,98,000। ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला है सृष्टि लोन इज टू बी पेड बाय गिविंग 11% डिबेंचर। द कंपनी एग्री टू पे 6,000 इन कैश, 4,000 11% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। तो हम लोग को यहाँ पे कैश परचेज कंसिडरेशन में कितना दे दिया, 6,000। फिर उसके बाद 11% डिबेंचर जिसका उन्होंने बोला 4,000 और हम लोग का कितना प्राइस था 4,000 का, 10 रुपीज़ इच और प्रीमियम के साथ मतलब 11 हो जाएगा। उसमें हम जोड़ देंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाई 11 कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 44,000। ठीक है, और बाकी जो बचा वो हम लोग को किस में देना है, इक्विटी शेयर में। फिर उसके अलावा हम लोग को कुछ बोला है तो नीचे हम लोग को जो शेयर्स है वो बेच रहे 2,50,000 में, वो हम लोग बाद में पॉइंट करेंगे। अब दोस्तों चलते सबसे पहले असेट्स में। हम लोग को सारे असेट्स लेने बोले सिर्फ कैश को छोड़ के। तो अभी जो असेट्स हम लोग ने नहीं डाले वो हम यहाँ पे डाल देंगे। गुडविल हमारा डाल दिया 93,000। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हमने डाल दिया है। मशीनरी हम लोग का 1,36,000 है तो हम मशीनरी कर देंगे 1,36,000। ओके, फिर उसके बाद हमारा स्टॉक हमने चेंज कर दिया। डेप्टर्स का वैल्यू जो है वो हम लोग को रख देना है। डेप्टर का वैल्यू हम लोग का दिया है 1,34,000, हमने वो डाल दिया। फिर हम लोग का है इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू हमारा है 1,24,000। ओके, फिर कैश है, कैश हम लोग को लेना नहीं है। बचा हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम लोग का वैल्यू 35,000 है, हम 35,000 डाल के रख दिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को करना है टोटल ऑफ असेट्स ए, यानी ए का नाम दे दिया। फिर उसके बाद हम लायबिलिटी करेंगे। लायबिलिटी में हम लोग को पहले ही बोल दिया कि सृष्टि लोन को छोड़ देना है, तो उसको छोड़ के बाकी क्या बचा है हमारे पास, क्रेडिटर बचा है। तो हम क्रेडिटर का वैल्यू रख देंगे 66,000। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल जिसका वैल्यू है हम लोग का 26,000। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग का डेप्रिसिएशन ऑफ फंड है। अब चाहो तो डेप्रिसिएशन मशीनरी से डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, चाहो तो लायबिलिटी में ले सकते हो, दोनों का मतलब तो एक ही बनना है। ठीक है, ये सारी लायबिलिटी रख दी। अब हम लोग करेंगे असेट्स का टोटल।
3 लाख, 1,98,000, 93,000, 1,98,000, 93,000, 1,36,000, 1,34,000, 1,24,000 एंड 35,000। तो हमारा असेट्स का टोटल आ गया 10,20,000। फिर हम लोग लायबिलिटी का टोटल रख देंगे जिसको हम लोग बी मान लेंगे 66,000 प्लस 26,000 प्लस 17,000। बी का टोटल हमारा है 109,000। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ए माइनस बी, तो हम लोग को क्या मिलेगा टोटल एसेट। हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले कर दी है, इसके लिए मैं इसको फटाफट से कर रही हूँ। 10,20 माइनस 109,000 कर दिया तो हमारा नेट एसेट आ गया 9,11,000। ठीक है, ये आने के बाद हम लोग को क्या करना है कि वही वैल्यू परचेज कंसिडरेशन में करनी, बिकॉज उन्होंने बोला है कि रिमेनिंग वैल्यू हम लोग को इक्विटी में देना है, तो हम वही वैल्यू परचेज कंसिडरेशन में कर देंगे। अब जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर। तो 9,11,000 में से 6,000 और 44,000 हमने माइनस कर दिया, यानी इक्विटी शेयर हमारा कितना बचा, 8,61,000। ये हम लोग का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर दिया, तो हम लोग का रफ वर्क यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे हम लोग के अकाउंट पे, यानी हम लोग की जो लेजर पोस्टिंग्स है वो। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट बना दिए। एक हम लोग ने रियलाइजेशन बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाया और देन हम लोग ने कैश बनाया। रियलाइजेशन में हम शुरुआत करेंगे सन्ड्री एसेट से। मैंने लास्ट टाइम पे जितने वीडियोस बनाए सब में मैंने यही बोला है कि यहाँ पे हम लोग को सब ओल्ड वैल्यू ही डालनी पड़ती है। तो जो जो आपके पास ओल्ड वैल्यू है वो सारी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। गुडविल हमारा आया 93,000। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का दिया हुआ है 2,40,000। ओल्ड वैल्यू बोला तो ओल्ड वैल्यू ही डाल रही हूँ मैं। मशीनरी हम लोग का दे दिया 1,36,000। देन उसके बाद हमारे पास था स्टॉक जिसका वैल्यू था 1,83,000। फिर उसके बाद हम लोग का आया डेटर का वैल्यू हम लोग का था 1,34,000। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट 1,24,000। फिर कैश है तो कैश का कॉलम हम लोग ने ऑलरेडी बना ही दिया है, उसमें हम लोग कर देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था दोस्तों हम लोग का 5,000। और बचा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जिसका वैल्यू हमारा था 35,000। ठीक है, इनका टोटल कर देंगे तो हम लोग का आएगा 9,45,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरे साइड में डाल देंगे लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हम लोग को कौन कौन सी लेनी है, हम लोग को सृष्टि लोन भी इसमें दोस्तों इंक्लूड करना है, बिकॉज हम लोगों ने एक पॉइंट बोला है कि जो भी सृष्टि का लोन है उसके अगेंस्ट में हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो हम लोग को सृष्टि लोन लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सृष्टि लोन हम लोग का कितना दिया था 44,000, तो हम डाल देंगे सृष्टि लोन 44,000। फिर उसके बाद हम लोग के पास क्या क्या था, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और डेप्रिसिएशन, तो वो तीनों चीज़ डाल देंगे। क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और डेप्रिसिएशन। क्रेडिटर का वैल्यू 66,000 था, बिल्स पेएबल का वैल्यू हमारा 26,000 था और डेप्रिसिएशन हमारा 17,000 था। अब दोस्तों इनको प्लस कर देना है 44,000, 66,000, 26,000 और 17,000, तो हमारा लायबिलिटी का टोटल आ गया 1,53,000। ओके, ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये दो तो हमने नॉर्मल ये चीज़ डाल दी। अब इसके बाद हम लोग को करना है परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू डालिए जो कि न्यू कंपनी के नाम पे है, तो न्यू कंपनी के नाम पे डाल दो या तो परचेज कंसिडरेशन लिख दो, आपकी मर्जी। परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी थी 9,11,000। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि लोन के अगेंस्ट में डिवेंचर हमको इशू करना है, तो लोन जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है तो डिवेंचर हम अपोजिट साइड में डाल देंगे 211% डिवेंचर और ब्रैकेट में कर देंगे लोन। कितना हो जाएगा 44,000, बिकॉज उन्होंने बताई हम लोग को कितना रखना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद हमको क्या करना है, तो परचेज कंसिडरेशन हम लोग कहाँ पे डालते हैं, न्यू कंपनी के अकाउंट में डालते हैं, तो वो चीज़ तो हमने यहाँ पे बनाई नहीं है, हम डायरेक्टली एडजस्ट कर देंगे। परचेज कंसिडरेशन में हमारा क्या क्या था, कैश, डिवेंचर और इक्विटी शेयर। जहाँ तक हमने डिवेंचर है वो हमने एडजस्ट कर दिया है। कैश हमारा बचा है तो हम कैश न्यू कंपनी के नाम पे डाल देंगे। न्यू कंपनी का नाम हमारा संतपुत्री था, मैं एस लिमिटेड यहाँ पे लिख रही हूँ, जिसका हमारा कैश था 6,000। ठीक है, अब हम लोग को डालना क्या है, तो हमको इक्विटी शेयर डालना है दोस्तों, लेकिन इक्विटी शेयर का एक छोटा सा पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है, वो पॉइंट हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है आउट ऑफ दिस 25% इक्विटी शेयर वे सोल्ड आउट ऑफ 25% प्रॉफिट इन रुपीज़ 2,50,000। जो भी हमारा इक्विटी शेयर है उसमें से 2,50,000 का जो शेयर है वो हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट के साथ है डेफिनेटली, तो हम लोग को प्रॉफिट इनसे अलग करना है। हम वो प्रॉफिट कैसे अलग करेंगे, एक छोटा सा रफ वर्क मैं यहाँ पे बता रही हूँ। हम लोग फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट मान लिए 100,
हमारा प्रॉफिट हो गया 25, तो हमारा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 125 होगा। 125 पे हम लोग को वैल्यू दे दी है 2,50,000, तो 100 के ऊपर कितना हम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो 2,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 किया, हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा 2 लाख और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब दोस्तों इसको करना क्या है, तो जो इक्विटी शेयर का प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर का प्रॉफिट जो है सिर्फ हम लोग को रियलाइजेशन में डाल देना है, वो भी क्या नाम पे, टू बाय इक्विटी शेयर, और ब्रैकेट में कर देंगे प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट, हाँ 50,000 ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो जो सेल्स हो गया उसका कैश तो आएगा ही आएगा, है ना। तो वो कैश कहाँ पे लिखेंगे, हम कैश अकाउंट में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर 2,50,000 और ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो सेल्स, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब क्या बचा, तो हमारे पास इक्विटी शेयर दोस्तों कितना था 8,61,000 था, है ना। उसमें से हमने 2 लाख वाला जो कॉस्टिंग था वो तो निकाल दिया, यानी हम लोग के पास कितना बचा 6,61,000। तो ये हम लोग को बांटना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कितना हम लोग को बांटना है। हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर्स था 8,61,000, जिसमें से 2 लाख हमने सोल्ड कर दिया, यानी 6,61,000 हमारे पास बचा। अब ये 6,61,000 जो है पार्टनर्स कैपिटल में डालना, और उन्होंने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट करना हम लोग को कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो हमारा 36, 24 और 12 था, यानी 3, 2 और 1 ही आएगा हमारा। तो हम यहाँ पे कर देंगे बाय इक्विटी शेयर, ठीक है। 66,1000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 कर दिया, तो 330500। 66,1000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 कर दिया, तो हमारा पॉइंट में आया 220,333। दोस्तों पॉइंट में जब भी आपके एग्जाम में आंसर आएगा आप घबराना मत, क्योंकि कभी कभार ऐसा रहता है कि पॉइंट में आने से काफ़ी बच्चे लोगों का तो कॉन्फिडेंस है वो नीचे आ जाता है। लेकिन डरो मत, करते जाओ, बिकॉज हम लोग को वैल्यूज 0, अगर आप सही हो तो आपको वैल्यूज जो है वो राउंड ऑफ में मिल ही जाएगी, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग का करेंगे 66,1000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 कर दिया, तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू आ गया 110166, ठीक है। ये डाल दिया। अब बचा क्या है, तो हम लोग के जो रेशियोज डिस्ट्रीब्यूट करने बाकी है वो सारी चीज़ बची है, यानी हम लोग शुरुआत करेंगे शेयर कैपिटल से। वो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है, तो हम यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग को कितना बोला 3,60,000, 2,40,000 और 1,20,000। मैं यहाँ पे एडजस्ट करके लिख रही हूँ बिकॉज मेरा कॉलम छोटा सा पड़ गया है, तो आप अपने बुक में कर दीजिएगा। 3,60,000, 2,40,000 और 1,20,000 डाला है मैंने। फिर उसके बाद हम लोग को दो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक हम लोग को जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जनरल रिजर्व हमारा 54,000 है, और जहाँ तक हमारा क्वेश्चन है तो ओल्ड रेशियो हम लोग को 3:1 ऊपर में स्टार्टिंग में ही दिया है ना। तो हम इसको करेंगे 54,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, 27,000। 54,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, 18,000, और 54,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 कर दिया तो हमारा आया 9,000, ओके। फिर उसके बाद हम लोग को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोला है। अब वो कितना बैलेंस हम लोग का है, वो बैलेंस है हमारा 23,000। तो करेंगे 23,000 इंटू 23,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 कर दिया, हम लोग का आया 11,500। 23,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 कर दिया तो 7,666 ये आया। फिर 23,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 कर दिया तो आया 3,8,3 और 3, ठीक है। अब हम लोग का क्या बचा है दोस्तों, तो हम लोग को बस एक प्रॉफिट निकाल देना। तो चलो फटाफट से क्विकली प्रॉफिट निकाल देते। यहाँ पे मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। मैंने रियलाइजेशन प्रॉफिट निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया, 11,25,000 हमारा डिफरेंस आया। फिर उस डिफरेंस को मैंने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो हम लोग का ओल्ड दिया ही था, हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर डिफरेंस हमारा क्या आया, कैश आया जिसका वैल्यू था 130,500, 87,000 और 43,500। ये तीनों को मैंने कैश अकाउंट में डाल दिया, कैश अकाउंट का टोटल कर दिया, तो हमारा टोटल जो है 261,000 है ना दोस्तों, आ गया। मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको अगर राउंड ऑफ में नंबर्स नहीं आ रहे एग्जाम में तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जो है वो करते जाइएगा, क्योंकि अगर आपका आंसर करेक्ट है, आपका मेथड करेक्ट है, तो आपका आंसर राउंड ऑफ में आ ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा, किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया समझ आया होगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी तरीके से हम मोटिवेट होकर आगे नए नए वीडियोस बनाते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।